सो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बातें करेंगे जो भी भूली बिछड़ी यादें हैं कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक की, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आओ बातें करें। वाह, नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आया। देखो, अब जो भी बातें कर रहे हैं ना, इनको दिल पे सीरियसली लेना। ऐसा है कि ये दो आड़ी तिरछी लाइनें बना रखी हैं, इसमें अपन वो टिक टैक टो खेलेंगे। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। अच्छा, पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, इसका रंग बदल देते हैं, रंग कर देते हैं पीला। दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज दिख गए। ये आर एक्सिस है, आर आर समझते हो, डिस्टेंस। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन से पूछा है ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। लिखो क्वेश्चन, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। आद्या, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बोर्ड बोर्ड पढ़ रहे हैं तो ये सब लिखने की क्या जरूरत है, ऐसा तो नहीं सोचते कुछ लोग, नहीं ना? ठीक, देखो, सुनो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो पहले सीखना है ना, फिर आगे देखेंगे। तो यार बात ऐसी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे पहली चीज। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? करेगी भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से था के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। जब इसमें आर की वैल्यू को जब मैं जीरो कर रहा होऊंगा तो ई की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी, आया ना? अब बोर्ड पे नजर बनाएंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, लिखना मत, अब समझना। तो ये प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, ये भी प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, दोनों इक्वल चार्ज हैं, सेम नेचर के। तो ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना हो जाएगा? मतलब ग्राफ एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, कितना हो जाएगा? जीरो। बहुत बढ़िया। जब ये पता चल गया कि ये एक बार इसको कट करेगा, आर की वैल्यू जब यहां पर जीरो कर दूंगा इस पॉइंट पर, लगभग जीरो ही है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले की वजह से भी इधर होगा और इस वाले की वजह से भी इधर होगा, दोनों की वजह से राइट में होगा कि नहीं होगा? बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यहाँ पर आप आर की वैल्यू जीरो कर रहे होंगे, तो आर की वैल्यू जीरो किसके लिए है? इस वाले के लिए है या इस वाले के लिए है? का नाम ए भी रख देते हैं, ए के लिए या बी के लिए? अगर बी के लिए आर की वैल्यू जीरो रख रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे डोमिनेटिंग कौन रहेगा, बी का इलेक्ट्रिक फील्ड या ए का इलेक्ट्रिक फील्ड? बी का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब आर की वैल्यू जीरो रख रहे हैं, तो जिससे चार्ज से वैल्यू जीरो है, वो वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डोमिनेट करेगा। कितना सेट हो गया दिमाग में? ठीक है। अब यहां पर तुम्हें बाकी सब चीजें भूल जानी है, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कौन डोमिनेट करेगा। ए के पास ए डोमिनेट करेगा, बी के पास बी डोमिनेट करेगा। जब इतनी सी बात तुम्हारी बुद्धि में घुस गई, कर दिया ये। यहाँ पे क्या लिखा था? प्लस क्यू लिखा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी कि नहीं आएगी? यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा, तो यहां पर इधर आएगी कि नहीं आएगी? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी। जितनी भी डायरेक्शन बनाई है, इसमें कहीं भी तुम्हारे पेट में कोई दर्द है क्या? ये बात पक्की है कि जब आर की वैल्यू जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। तो भाई देखो, ये इन्फिनिटी राइट साइड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में है, मतलब ये गया ग्राफ। सही बात है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? निगेटिव में, मतलब ये गया ग्राफ। क्या ये एक्स वाई एक्सिस को कभी टच करेगा? कहाँ पे टच करेगा? इन्फिनिटी पे। अब आ जाओ बीच में, ये राइट साइड है, मतलब यहाँ से शुरू होगा इन्फिनिटी पे। इधर लेफ्ट साइड है तो यहाँ से जाएगा,
बीच में एक जगह कट कराना है क्योंकि बीच में 0 है, तो इसका मतलब यही एकमात्र ऑप्शन है। समझ गए? ग्राफ बनाना सीख गए? एक चार्ज का तो पता था, दो चार्ज कैसे बनता है। मेरे हिसाब से एक समझ में आ गया होगा ये। फटाफट छापो, दूसरा बताता हूँ। चित्र बनाना है तुमको, ध्यान रखना, जो हमेशा पास वाला डोमिनेट करेगा, ऐसा लिख लेना, हमेशा पास वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा। देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, एक क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन ये है प्लस, ये है माइनस। आप लोग बनाएंगे कि मैं बनाऊं? कछुओ, कौन बनाएगा? डी ऑप्शन जूता है, खाएगा? जबरदस्ती बना लेगा? हेलो हेलो हेलो, वैसे बेटा जरूरत तो नहीं थी इसे खुलवाने की। कहाँ है? नाम खराब कर रहा है उसका। बेटा देखना कहीं किसी मोनूमेंट्स की दीवारों पर भी तो नहीं लिखा है तुम्हारा नाम कुछ इस तरीके से। ऐसा तो नहीं है? कुश संकुश, अच्छा कुश शंकुशी, अच्छा कुश शंकुशा। कुश एंड रूबी कौन है? अरे बहन है उसकी, ऐसे बात मत किया कर, बदतमीज। हाँ। हेलिना की रफ से फरियाद, बेटा मांगेगा स्कूटर बाबरा जी, है ना? एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, लेकिन कुछ गधे हैं जो बात कर रहे हैं, अभी तक ग्राफ नहीं बना पाए हैं। कौन सी वाली? अरे वो तो मैं ही गा देता हूँ। F proportional Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन मैं है R स्क्वायर। आवाज तो बढ़िया आ रही है यार। ग्राफ बनाओ रे ग्राफ। चलो शुरू करें। देखो बोर्ड पे देखो, ए गधो बोर्ड पे देखो, बैठ बैठ। देखो ये निगेटिव है तो माइनस में जाएगा, माइनस इन्फिनिटी मतलब नीचे, मतलब ये क्या ग्राफ, ये प्लस में है मतलब ये ऊपर होगा, ये भी प्लस में ऊपर होगा, तो ये होगा। बीच में कहीं भी इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो नहीं सकता क्योंकि राइट में ही है, जीरो होने के चांस ही नहीं है। ये लेफ्ट में है मतलब ये वाला ऐसा होगा निगेटिव में। कितने लोगों का सही है? होता है बेटा, होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है, एक और खेलते हैं। इतना 2 मिनट में बन जाता है, बन गया। अगला क्वेश्चन बता दूं? अरे हाँ या ना? ये क्या हो गया भाई? मैंने तो कुछ नहीं किया यार। मैं तो सीधा साधा बच्चा हूं। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस क्यू है, ये माइनस। आंसर बताओ, बनाओ बनाओ ग्राफ बनाओ।
अच्छा लेकिन तुमको तो बार बार बनाना पड़ रहे होगे ना। इतना नल्ला टाइम है क्या तुम्हारे पास ये पैरामीशियम बनाने का? और भाई चड्डी गैंग क्या कर रही है इधर? अच्छा, मुझे नहीं पता, सोचो बनाओ। टच नहीं करेगा। नाइदर टच नॉर कट। हाँ, देखते हैं। ये जो पहला वाला था ना प्लस प्लस, उसका उल्टा है बस। जैसे यहाँ पर देखोगे तो इधर है, इधर मतलब राइट साइड है, मतलब ये क्या, इधर देखोगे तो ये इधर है, मतलब नेगेटिव में, मतलब नीचे है। ये वाला इधर है, मतलब पॉजिटिव में, तो ये ऐसा है। और ये वाला नेगेटिव में इधर है, मतलब उल्टा है। देख एकदम उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा उसका? वो उसी का ही गेम है। अच्छा, तुम्हारे पास पेन मिटाने वाला पेन भी है क्या? ये पेन मिटा देता है? अरे मुरी मैया, यो कैसी इरेजर है भाई? स्पेसशिप, ये इरेजर है? से कछुआ, इससे तो लिख जा रहा है, मिट तो नहीं रहा। ठीक है भाई। क्या कह रहा है? अरे लिख गया यार इसमें, देखो परमानेंटली लिख गया, कहाँ से कछुआ। कितने लोगों का सही है? पापी हो तुम, पापी। चलो एक और करेंगे, ठीक है? मिटा दूं? पक्की बात? लिख तो फटाफट जाता होगा ये, है ना? इस बार थोड़ा गौर से करना, आंखें खोल के करो। किसी की मुस्कुराहटों पे। मुझे कुछ नहीं पता है, मेरी एक समस्या है, मैं क्वेश्चन देके भूल जाता हूँ। घर का रास्ता तो नहीं याद भूलते? हो गया? सबसे पहले अपने को जैसे जैसे क्वेश्चन है तो ये देखना है कि कहाँ पर जीरो होगा। तो पहले तो देखो तो ये 2Q है। अब इस 2Q में एक तो बीच में कहीं जीरो होना चाहिए, यहाँ पर बड़े वाले से दूर छोटे वाले के पास। तो ये तो जीरो हो ही जाएगा, इससे इधर इससे इधर, तो यहाँ पे एक जगह तो जीरो तो फिक्स हो गया। इसके अलावा क्या लेफ्ट और राइट में भी जीरो होगा, जैसा कि हमने पहले एक बार क्वेश्चन किया था जिसमें वैल्यू निकाली थी, याद है क्या? क्या वैसा हो रहा है यहाँ पे? तो देखते हैं, इस प्लस वाले की वजह से भी इधर है, इधर भी इधर है, इधर प्लस वाले की वजह से इधर है, इधर भी इधर है। इसका मतलब बीच में कभी भी जीरो, बीच के अलावा इधर उधर जीरो कभी होने वाला नहीं है। इतना समझ में आ गया?
मतलब अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, तो ये पॉजिटिव से जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो इधर नेगेटिव में आएगा, तो ये आएगा तो यही, लेकिन इस बार ये किसके पास से जा रहा होगा? क्यू के पास से। इस बार मिड पॉइंट से नहीं जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, इधर लेफ्ट में है तो ये तो नेगेटिव में ही आएगा, इधर राइट में है इसका मतलब ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है दोस्त, क्या चाहते हैं आप? रिमोट चाहते हैं, लीजिए। हो गया? चलो यार, बहुत देर हो गई एक ही क्वेश्चन में घूमते घूमते। ये इसका रंग ऐसा क्यों हो गया? ऐसा मैंने क्या किया है? और भैया, अरे मोरी मैया जो कहा है गए हो। अच्छा लग रहा है यार। और क्या क्या इसमें? ओ, और क्या क्या? ये है क्या? मतलब ऐसा ऐसा क्या है इसमें? ओ, वाह, चीज तो बढ़िया है। केमिस्ट्री। ओ भाई साहब, केमिस्ट्री में ऐसे सेल वेल बन सकती हैं? लेकिन अपन को क्या है, अपन को तो इसी से काम चलाना है ना दोस्त। अब बातें करें। लेकिन इस बीच अपनी 7 स्लाइड हो चुकी हैं। कोई बात नहीं, अपने पास बहुत बहुत जगह है। आओ प्रश्न करते हैं। अरे नहीं यार, तुमसे ही तो बात कर रहे थे। क्वेश्चन बदल चुका है। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, ड्रॉ वी वर्सेस आर, ड्रॉ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। क्या हुआ? किसको मारना है था इसे? बेचारी वो वैसे भी छोटी सी बच्ची है, 250 ग्राम वजन है उसका, तो उसमें पेन और मार दे। कितना वजन है तेरा? 40 किलो। तो ऐसे क्यों बोल रही जैसे 80 किलो बता रही चाह रही है? हाँ, आओ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, एक प्लस क्यू चार्ज ये रखा है, दूसरा प्लस क्यू चार्ज ये रखा है। ग्राफ गौर से बनाना। V वर्सेस R है, V वर्सेस R का मतलब क्या है? V में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं है। V बराबर पॉइंट चार्ज का होता है के क्यू बाई आर। आर की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो पोटेंशियल इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ही जाएगा। आर की वैल्यू इन्फिनिटी कर देंगे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। जरा बताओ आंसर। अभी क्या बोला था मैंने तुझे थोड़ी देर पहले? गधा। वो 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 उपाधि सिर्फ आपके लिए थोड़ी सम्मानित तौर पर रखी गई है। अच्छा लगता है ना ऐसा? कुछ सेकंड नहीं, वो खुश ही रहेगा जब तक पता ही नहीं होगा अर्थ, तब तक खुश ही रहेगा। घर पे जाके बताएगा, और मम्मी आज सर ने अप्रिशिएट किया है मुझे। क्या बोला बेटा सर ने? सर ने बोला वैशाख नंदन। फिर मम्मी अर्थ समझाएंगी। सुनो पापियो, देखो बात ऐसी है, डायरेक्शन है नहीं तो तीर निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल समझेंगे। ये पॉजिटिव है, गौर से सुन ले गधे, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब लाला बात ये है
कि यहाँ पर जो भी आर की वैल्यू 0 रखूंगा तो जो पोटेंशियल होगा वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ होगा कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ होगा? प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास है। तो ये भी प्लस इन्फिनिटी है, ये भी प्लस इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ऐसा जा रहा होगा। यहाँ पर भी प्लस इन्फिनिटी है तो ये भी ऐसा होगा, ये भी प्लस इन्फिनिटी है तो ये भी ऐसा होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा ऊपर ही होगा ना, और ये इस यहाँ पर कभी भी इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल 0 हो ही नहीं सकता, आया ना? ऐसे ही अब अगर मान लो इसका अपन दूसरा वेरिएंट ले लें, तुम दूसरा क्वेश्चन बना लेना, मैं यही बना दे रहा हूँ, ठीक है? तुम दूसरा बना लेना, तुम तो समझदार बच्चे हो अपने। देखो यार से मैं तुम्हें कुछ भी बोलूँ, है ना? हो तो समझदार वैसे। एक को प्लस क्यू ले लिया, दूसरे को माइनस क्यू ले लिया, ठीक है? अब बोर्ड मैनेजर बनाओ यार, लिखो मत यार, 2 मिनट की बात है, समझ लो सीधा बैठ। हाँ हाँ, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो प्लस क्यू वाले की तरफ अगर जाएंगे तो अगेन ये भी प्लस इन्फिनिटी होगा। यहाँ पर प्लस होगा लेकिन ये निगेटिव है तो ये निगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब बीच में एक बार 0 हो गई। और यहाँ पर देखोगे तो ये निगेटिव है तो ये ग्राफ ऐसा होगा। सही बात है? ये डायपोल है। डायपोल का एक ही जगह पोटेंशियल 0 होता है, वो उसका मिड पॉइंट वाली लाइन है, ये वाली लाइन पे रहता है, हाँ है ना? तो ये इसकी क्यू पोटेंशियल सरफेस वाला पॉइंट रहा होगा, मिड पॉइंट। चमक गई बात? छापो। तुम अलग अलग बनाना, एक में मत बनाना। दीदी गलती कर रही है, अलग अलग बनाने हैं, एक में छाप। हाँ अलग से 4 लाइन खींच। बेटा मैं यहाँ पे नाचूं, तू नाचेगी क्या यहाँ पे? हाँ लास्ट वाला क्या बेटा? देखो इसमें प्लस क्यू है तो प्लस के पास प्लस वाला डोमिनेट करेगा, मतलब प्लस इन्फिनिटी। प्लस के पास है प्लस इन्फिनिटी, माइनस के पास है माइनस इन्फिनिटी। लेकिन अब इधर से इधर आने तो एक जगह कट तो करना पड़ेगा ना, इसको ऐसे भी मिड पॉइंट ही होगा क्योंकि दोनों चार्ज प्लस माइनस है। तो फिर बिल्कुल बड़े वाले से दूर छोटे वाले के पास। ठीक है, डन डन ना डन? पी लिया बेटा प्रोटीन पाउडर? ठीक है, पियो पियो बेटा, पियो प्रोटीन पाउडर। दिख तो नहीं रहा है, रूह अफ़ज़ा है क्या? पी के देख, कहीं कोई मादक द्रव्य तो नहीं है? नो। हाँ स्लीप डिफिशियंसी है ना। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय, अगला क्वेश्चन, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय वन प्लेट of PPC, one plate of PPC on another. Find force exerted by one plate of PPC on another. इस पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच में कोई मीडियम नहीं है, इनके बीच का सेपरेशन डी है, एरिया ए है। आप लोग चाहते हैं मैं सॉल्व करूं या आप करेंगे? करेंगे, कीजिए कीजिए, बहुत बढ़िया कीजिए, यही तो मोटिवेशन चाहिए मुझे। हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो मन करे सो बताओ।
हाँ जी, हो गया। देखो क्वेश्चन तो इजी है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो। जैसे मुझे पता है फोर्स की वैल्यू होती थी Q इंटू ई, हाँ या ना। ये प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट या फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट थी कि नहीं थी। बोर्ड में नजर बना के रख। तो Q इंटू ई मैंने इसको नाम ई दे दिया, ई नॉट नहीं नाम दिया, ठीक है। अब देख यहाँ पे इस पे चार्ज कितना है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज 1/2 Q स्क्वायर अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, आया ना। ये आ गया फोर्स जो एक प्लेट दूसरी प्लेट पे लगा रही है। कोई बात नहीं, सिग्मा के फॉर्मेट में लिख लो, सिग्मा के फॉर्मेट में, लेकिन आंसर में क्यू दो चीजें आ जाएंगी। और इंटरेस्टिंग बात है कि क्वेश्चन में मैंने सिग्मा तो दिया ही नहीं है। क्वेश्चन में सिग्मा दिया है क्या, तो अपनी तरफ से थोड़ी मान लेना है। हाँ एक ही बात है, सिग्मा को क्यू बाई ए लिख देना, आंसर आ जाएगा उससे। अब मैं एक चीज जानने की इच्छा रखता हूं, इफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज इंक्रीज्ड, अगर मैं इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर दूं तो डी इंक्रीज करने से फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जानने की इच्छा है मेरी। कुछ फर्क पड़ेगा क्या, क्यों, क्योंकि ये डी पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि हमें पता है कि सिंस F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ना एप्सिलॉन नॉट चेंज हुआ ना a चेंज हुआ, और Q कैसा है यहाँ पर कांस्टेंट। अगर ये बैटरी से लगा होता तो Q चेंज होता ना, लेकिन ये तो बैटरी से तो लगा नहीं है, तो यहाँ पे Q कांस्टेंट है, इसकी वजह से जो फोर्स है वो कैसा रहेगा, सेम। लिखते जाएंगे, ओके। ठीक है बेटा, एसी के लिए थोड़ी आता है, यहाँ पढ़ने आता है ना। तो बेटा फीलिंग क्लास में मत ले, फीलिंग के लिए देश भर में अन्यत्र ढेर सारे स्थान है, वहां जाके फीलिंग ले, वो तो समझदार है। पी ले पी ले, ऐसे देख के रुक गई कि अभी छीन के भागेंगे सर। अरे और कहाँ हट जाऊं भाई। ये फोन चला रहा है क्या, अच्छा कॉल आ रहा है, बोल दे, पढ़ लेना तो। आगे श्रेया कहाँ है, तबीयत ठीक नहीं। अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगली चीज है, मैं बता ही देता हूँ, स्फेरिकल कैपेसिटर। ये आर रेडियस का एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और इसको अपन ने क्यू चार्ज दे दिया है, तो क्यू चार्ज इसकी सरफेस पर रहा होगा, अपन को उसका कैपेसिटेंस जानना है, तो उसका कैपेसिटेंस जानने की इच्छा है। देखो बेसिक क्वेश्चन होते कैसे हैं, वो तो याद होगा तुम्हें, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पैरेलल प्लेट का। देखो बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसमें हो क्या रहा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो चारों तरफ इस पे ऐसे फैला हुआ होगा,
हाँ है ना। इसका अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो इसका पोटेंशियल रहा होगा के क्यू बाई आर। सही बात है। कैपेसिटेंस तुम्हारे पास कितना था, क्यू बाई वी, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था। तो इसलिए जो कैपेसिटेंस होगा वो क्यू अपॉन वी की जगह आप डाल दोगी क्यू क्यू बाई के क्यू बाई आर। तो क्यू से क्यू कट गया, के की वैल्यू डाल दी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी ऊपर चला जाएगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब अगर मान ले इसके बाहर का मीडियम में एप्सिलॉन आर कर दूं तो उस केस में यही कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, इन केस ऑफ मीडियम। ओके, ये सब बातें अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, जो कि अपने बोर्ड में नहीं है। वैष्णव, हाँ अब एक बात बताओ कि इसमें एनर्जी कहाँ स्टोर है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर की एनर्जी कहाँ स्टोर है, बोलो बोलो। हाँ रिकॉर्डिंग तो चलती रहेगी, आप बताओ। बंद करना है, कर दो। अच्छा रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, लो भैया रिकॉर्डिंग बंद करवा के मानेंगे। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां एनर्जी स्टोर है, ध्यान रखो। अगर सरफेस पर ही सारी एनर्जी स्टोर हो रही होती तो एक बात सोच के बताओ, कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो गया होता अगर मैं बाहर का मीडियम चेंज कर रहा हूं तो। इसका मतलब एनर्जी सरफेस पर नहीं है, सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से लेके कहां तक है, सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक। तो ऐसा लिख लो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां एनर्जी स्टोर। खत्म, समझ गए, सिंपल बात, नो बकवास। ज्ञान मत दे, लिख ले कॉपी में ऊर्जा, और इसको लिख ले वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड को वैद्युत क्षेत्र। हाँ ये लिख, द्य द्य ओम द्यो शांति ही, द्य वैद्युत। अभी हम आपको बताते हैं कैसे याद रखते हैं, आइए देखते हैं, आगे बढ़ा जाए। गोलीय संधारित्र के अगले प्रकरण को देखा जाए। गोलीय संधारित्र में आपको जो अगली चीज देख लेनी है वो ये है कि यदि समझना थोड़ी जरूरी है, एक चीज और बतानी थी कि चलो एनर्जी स्टोर तो जो है वो तो तुम्हें पता चल गई कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां एनर्जी स्टोर्ड है, आखिर कितनी स्टोर है। तो इसका फॉर्मूला था Q²/2C। तो मतलब जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एनर्जी है ना, इसको यू लिख लो, जैसे ज़्यादा मन कर रहा था यू लिख लो। तो Q की वैल्यू तो तुम्हारे पास क्या लिखना चाहते हो, Q ही रहने दो, और C की जगह कितना डाल दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, Q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एनर्जी स्टोर है इस कैपेसिटर के पास।
आर कहाँ रह गया क्या? पापी आर। तो आर रह गया। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। हेलो। तू वही बच्चा है जो स्कूल में सबसे ज्यादा शैतानी देता है। हाँ। सुनिए, ये R1 है, R2 है। अब इसमें बात ऐसी है दोस्त कि इस पे चार्ज अपन ने क्यों दे दिया और बाहर वाली सरफेस को अर्थ कर दिया। हमसे पूछा गया है कि ये दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, कंडक्टिंग स्फीयर हैं, इसका कैपेसिटेंस बताओ। फाइंड कैपेसिटेंस। हाँ, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। शेल समझते हो? शेल मतलब स्फीयर। अब इसको कैसे करेंगे? इसमें अपन चार्ज तो निकाल ही चुके थे। मैं पीले रंग से सोल्यूशन लिख रहा हूँ। जैसे इस पे क्यू चार्ज है तो इस पे एक्स मान लिया था, और मुझे ये बात पता चल गई थी कि V2 का पोटेंशियल कितना है। इसका नाम 1, इसका नाम 2, ये मैं कर चुका हूँ पहले। तो इसका मतलब बाहर KQ/R2 प्लस KX/R2 बराबर 0, तो x की वैल्यू -Q आई थी कि नहीं आई थी? मतलब इस पर चार्ज Q है तो इस पर चार्ज कितना निकल के आया? -Q। इतना चमक गया। अब इतना अगर चमक गया तो सबका डेंटिस्ट मेरे दांत उखाड़ के ही मानेगा क्या? ये देखो, टक 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 टक। इस तरीके से बात है। और मैंने इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी तुमको दिखाया था, जिसमें मैंने बोला था कि देख बेटा, यहाँ +Q है तो इसके अंदर -Q होगा, और बाहर हो जाएगा x + Q, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -Q + Q, तो कितनी आ रही है? तो मतलब पूरे का पूरा चार्ज है वो कहाँ स्टोर होगा? यहीं इन दोनों स्फीयर के बीच में ही। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ यहीं पे होगा ना, बाकी तो वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, हाँ या ना? अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये कैपेसिटेंस कितना है इसका। तो देखो, कैपेसिटेंस निकालने के लिए अगेन बेसिक फॉर्मूले पे ही ध्यान देंगे, Q/V। सही बात है। Q तुम्हारे पास कितना है? Q है। V की वैल्यू कितनी है? तो देखो, V क्या था? V पोटेंशियल डिफरेंस था ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस था मतलब V1 - V2 है। जहां पर V1 की वैल्यू, तो V2 तो क्वेश्चन में 0 ही क्योंकि अर्थ कर रखा है, और V1 की वैल्यू कितनी है? KQ/R1 -KQ/R2। Q तो कॉमन लेके कट गया, K ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 4πε0। R1 R2 ऊपर चले गए, R1 R2 नीचे रह गया, R2 - R1, बड़ा माइनस छोटा। ये बन गया कैपेसिटेंस। जब आप दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लें और बाहर वाले को अर्थ कर दें, उस केस में कैपेसिटेंस हो जाएगा 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 - R1। ठीक है, छाप लेंगे। कौन सा? नहीं, वो तो सिंगल स्फीयर का था ना, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है।
क्या हुआ बहन? कुछ नहीं, ठीक है भाई, हो गया। बेटा अगर इतना आज्ञाकारी तू बन गया ना, तो मैं क्या ही बताऊं। स्कूल वाले ऐसे जब तू गेट पे जाया करेंगे ना स्कूल के, तो थाली लेके आया करेंगे। ओम जय वैष्णव भैया, भैया जय वैष्णव भैया, निस दिन गोला मोला होके जो भी स्कूल आता। वो रोज क्लास टीचर से कुटाई खाता। क्या केंद्रीय विद्यालय है आपका? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। इसका सेकंड पार्ट ऐसा है कुछ कि इसका सेकंड पार्ट ऐसा है कुछ कि टिंगड़िंग टिंगड़िंग, ओहो, टिंगड़िंग। इस पे जो चार्ज दे रखा है अपने को, इस साइड अपने को अर्थ कर दिया इसने अंदर इस बार। इस पे चार्ज इसने क्यू दे दिया, रेडियस अगेन R1 है, इसकी रेडियस अगेन R2 है। बना लो बना लो। इस सिस्टम का कैपेसिटेंस की बात कर रहा है, तो जरा बोर्ड में नज़र बना लो यार। इसको ना मैं शॉर्टकट से बता देता हूँ, है ना, मेहनत नहीं करनी पड़े। अगर तुमको याद हो, इसमें अंदर वाले का पोटेंशियल जीरो करके हमने क्या निकाला था, तुमको याद है क्या? Q माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसा निकाला था क्या? आया ना? अच्छा नहीं याद है, अच्छा रुको। ये बात तो पक्की है कि कुछ भी हो जाए यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी हो जाए। अगर इस पर चार्ज, ये सॉरी, इस वाले पे Q दे देते हैं, इस पे X दे देते हैं। अब इसको X को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आया था, X बराबर आया था Q2 Q R2/R1 या R1/R2। सॉल्व कर लेते हैं। अंदर वाले का V1 को अपने को जीरो करना है। V1 को जीरो करेंगे तो KX/R1 माइनस प्लस KQ/R2 बराबर जीरो। तो X की वैल्यू आ गई थी माइनस QR1/R2, ये आ गई थी X की वैल्यू। याद है क्या? एक बात पक्की है कि ये तो निगेटिव है X, आया ना? अब X अगर निगेटिव है तो ये तो निगेटिव निगेटिव हो गया। अगर इधर निगेटिव है तो उधर क्या इंड्यूस होगा? प्लस। और बाहर ऑलरेडी प्लस Q है। Q में से जो भी आएगा वो Q, ये माइनस ये पूरी क्वांटिटी होगी। तो अल्टीमेटली जो बाहर बचेगा वो प्लस ही तो बचेगा, आया ना? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। सही बात है। तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कुछ इस तरीके से हो रही है कि एक तो हो रही है यहाँ पे, तुम समझना मैं जो बोल रहा हूँ। और ये बात भी पक्की है कि जो x है वो निगेटिव है। अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं
या आप लिख ही देता है ना, पूरा लिखने में क्या जा रहा है। ये x की वैल्यू है माइनस क्यू R1/R2 और इधर है प्लस क्यू R1/R2, हाँ है ना। ये इक्वल एंड अपोजिट है कि नहीं। बाहर वाली साइड जाऊंगा तो Q माइनस क्यू R1/R2, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा Q R2 माइनस R1/R2, जो कि पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो मेरे को समझ में आ रहा है ये कुछ ऐसा है, गौर से देख। एक गोला, दूसरा गोला, प्लस एक गोला, बुद्धि से सोच, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो एक कैपेसिटर तो ये बन गया। इक्वल एंड अपोजिट, एक कैपेसिटर ये बन गया। दूसरा कैपेसिटर बाहर वाले की वजह से बना है, क्योंकि उस पर चार्ज एकदम अलग है, आया ना। ये R2 है, ये R1 है और ये वाला R2 है। अब बताओ इसमें कोई डाउट है क्या किसी को। ये बात समझ में आ गई, कौन किसकी वजह से बना है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 का मतलब C1 की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1/R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये तो अभी निकाली है। और एक सिंगल की वजह से मैंने कितनी निकाल रखी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये R2 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, सॉल्व होके आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R2 माइनस R1। मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, मेहनत बचेगी। शायद R2 स्क्वायर आएगा ऊपर सॉल्व होके, R2 स्क्वायर ही आता है, ये सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। प्रोसेस समझ में आ गया लास्ट में मैंने क्या किया। हेलो हेलो, अगली क्लास से करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों के दोनों चैप्टर खत्म हो गए हैं। अब ना मुझे वो मॉड्यूल लो जो तुम्हें मिला है ना, लाओ। और होमवर्क क्लास में डिस्कशन होगा, सॉल्व करके नहीं आएगा उसे भगा दिया जाएगा। होमवर्क तो तुमको कहाँ तक दे दिया है, 48 तक दे दिया क्लास असाइनमेंट में, है ना। आप लोग, आप लोगों के पास देखो दो चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके कंफर्ट के हिसाब से रहेंगी। पहला एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्लास असाइनमेंट है, दूसरा होम असाइनमेंट है। ठीक है, अभी आप लोगों को क्लास असाइनमेंट दिया गया था होमवर्क में, आप लोग होम असाइनमेंट भी कर सकते हैं। क्लास असाइनमेंट होम असाइनमेंट में होम असाइनमेंट ईजी है, उसके बाद क्लास असाइनमेंट है। तो आप लोग, मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग होम असाइनमेंट कंप्लीट करें। होम असाइनमेंट में टोटल क्वेश्चन जो आपके हैं, ये क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है, तो ये आपके 75 क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। होम असाइनमेंट ऑल 75 क्वेश्चंस। फिर आपके बाद इन होम असाइनमेंट के बाद फिर आपको जो करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में नीट और जेई के दोनों क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नीट में आपके क्वेश्चन रहेंगे 21, 24 क्वेश्चन नीट के हैं, 5 AR हैं और जेई के 25 क्वेश्चन हैं। इतना आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। मतलब ऐसा सोच लो कि क्लास असाइनमेंट छोड़ के बाकी सब कुछ आपके लिए होमवर्क है। अगली क्लास में जो डिस्कशन होगा, अगली क्लास आपकी कब है, थर्सडे को। थर्सडे को जो डिस्कशन होगा, वो डिस्कशन का, आप में से कितने लोग हैं जो मैथ्स की क्लास यहाँ नहीं अटेंड करते।
चलिए ठीक है। अ, इसमें आपका जो होमवर्क में अपन अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे वो आपके 75 क्वेश्चंस करेंगे। आपको आज मंडे है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन मान सकते हैं। 25 क्वेश्चन डेली करोगे तो भी आराम से 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन डेली का मतलब होता है कि 50 मिनट डेली। फिजिक्स 50 मिनट तो पढ़ ही सकते हैं। हाँ, केमिस्ट्री का पेपर स्कूल में। हाँ, तो जिनका स्कूल में पेपर है वो थोड़ा कम टाइम दे दो, कट करना तो है ही। मतलब इन शॉर्ट बात यह है कि जब सैटरडे की क्लास हो तो सैटरडे की क्लास में मैं डिस्कशन कराना चाहता हूँ आपके इस मॉड्यूल का। हाँ, मतलब होमवर्क सिंपल ये है, इन शॉर्ट मैं क्या चाहता हूँ, सैटरडे को डिस्कशन है, तुम कैसे करोगे अब ये तुम्हारी हेडेक है। होम असाइनमेंट एंड पहला चीज, दूसरा चीज PYQ, नीट एंड जेई, ये आपका होमवर्क है। ये मैं सैटरडे को डिस्कस करूंगा, दैट्स इट। जिसमें इसमें 75 क्वेश्चन है, इसमें करीबन दोनों में 25 ऐसे क्या है ना, मुंह नहीं फाड़ना है, ऐसा नहीं है क्या हो गया क्या हो गया, आदत डालो। और अब तुम्हें मजाक लग रहा होगा जब मैं पहले से बोल रहा था तुम्हें कि बेटा होमवर्क कर लो, थोड़ा 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 कर लिया करो। ये हो गया, ये लिख लिया है। ठीक है, अगली चीज देखते हैं। कोई बात नहीं, मौका मिलेगा। ये जो मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर की एक एनर्जी की बात करी थी, ये एनर्जी कैपेसिटर की है, वो सेल्फ एनर्जी है। सेल्फ एनर्जी मतलब खुद की है। तुमने कैपेसिटर पे जो चार्ज डिपॉजिट किया उसमें कुछ वर्क करना पड़ा, वो सब मिला के ये सेल्फ एनर्जी है उसकी। ठीक है, हम यहाँ थे। अब अगली क्वेश्चन देखो कि ये तुम्हें 4 प्लेट दे रखी हैं, दिखी चारों प्लेट? अरे हाँ, है ना, आइडेंटिकल प्लेट है। इसका सी इक्विवेलेंट पूछा है उसने। ठीक है, इसने पूछा है कि इस पूरे जो सिस्टम, इसका सी इक्विवेलेंट कितना है। सारी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी है। हाँ, घबराओ मत, मुंह मत बनाओ। और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। मीडियम अभी कहीं नहीं भरा है, आप चाहेंगे तो मीडियम भी भर देंगे, कोई टेंशन नहीं। ऐसा देने के बाद हमसे पूछता है कि बताओ इसका सी इक्विवेलेंट कितना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। इनको करने के लिए क्या करना है, नामकरण करना है। जैसे इसका नाम ए है तो इसका भी नाम ए हो गया, इसका भी नाम ए हो गया, क्योंकि सेम वायर से जुड़ा है। ये बी है तो इसका भी नाम बी हो गया और इसका भी नाम बी हो गया। अब तुम्हारी चारों प्लेट के नाम हो गए। इसमें कितने नाम आए हैं तुम्हारे पास? दो, ए और बी। ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर तो ये दोनों प्लेट का बनेगा, तो ये बना दिया मैंने, इसका काम खत्म। ए और ए के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा जिसका कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि ये तो बेफालतू की बात है। प्लेट के लिए सेम पोटेंशियल की चीज़ों के बीच में तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तो ए और ए ये वाला कोई कैपेसिटर बनेगा ही नहीं। सही बात है। और ये कैपेसिटर है ये तीसरा ए और बी के बीच का, तो ये वाला बन जाएगा। चाहो तो यहाँ समझाने के लिए यहाँ पे ऐसा बना दो बीच वाला, जो कि किसी भी काम का नहीं है। तो ये दोनों का कैपेसिटेंस तो आइडेंटिकल है, क्योंकि सेपरेशन भी सबके बीच में सेम है। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2C। पैरेलल में कितना होता है? C और C 2C। और C की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन नॉट A बाई। समझ गए? इतना इजी होता है। इसमें थोड़ा और अच्छा कराता हूँ, पहले से कर लो।
करें अगला क्वेश्चन। के बराबर 4 है। फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। दो प्लेट हैं वो कनेक्ट कर दी हैं और दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर के पूछा है। के की वैल्यू 4 है। चलो भाई शुरू करें। देखो जब ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में देखने वाली बात ये है कि इसका नाम तो ए है, इसका नाम बी है, लेकिन ये इसका नाम कुछ पता नहीं है तो मैंने सी रख दिया। ये सेम वायर से जोड़ा है तो इसका भी नाम कितना हो जाएगा, सी। अब तुम्हारे लिए दुनिया में कितने लोग हो गए, 3, ए सी और बी। सबसे पहले ये देखो ए और सी के बीच में कैपेसिटर है, मैंने जोड़ दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ए और बी के बीच में कैपेसिटर है जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, तो ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये इसका काम हो गया। फिर बी और सी के बीच में एक और है जो कि मैंने ये जोड़ दिया, ये हो गया। ठीक है, तो ये भी अगर इसका भी कैपेसिटेंस सी है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के सी। के की वैल्यू 4 है तो कितना हो गया, 4C। तो ए और बी के बीच में यहाँ पर देखेंगे तो एक कैपेसिटर ये हो गया, इसका ये है 4C, और एक कैपेसिटर ये हो गया सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, C/2। इसका नाम ए और इसका नाम बी। तुम कंफ्यूज मत होना, ये नाम सी है और ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है। है जी, 4/3 इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ये सी इक्विवेलेंट पैरेलल में कि सीरीज में, पैरेलल में है तो C1 + C2 मतलब 4C + C/2 मतलब 9C/2, ये आंसर आएगा। उल्टा कर दिया होगा तुमने, इस C और C को 2C कर दिया होगा, जो कि गलत है। नहीं भाई, इतना चमक गया, ठीक। तो मतलब ये सीख गए, इसमें कोई महान काम नहीं, इसमें हर बार क्या करना है, नामकरण करो और आगे बढ़ो। और एक दो चीजें करा देते हैं आपको। लिखिए, ये क्वेश्चन तो फटाफट आपको ही बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। जीरो जीरो, या जीरो नहीं करते, इसको -q, इसको +q, ये +q -q, ये c को v से चार्ज किया है, इस भी c को v से चार्ज किया है। यहाँ पे अपन ने एक, अरे यार आजा, एक की लगा दिए, फाइंड, लिखो फाइंड फाइनल चार्ज आफ्टर क्लोजिंग द की। फाइंड फाइनल चार्ज आफ्टर क्लोजिंग द की। एक की बनी होगी, देखना गौर से।
डन? कितना है? आंसर बोलो, पीछे क्या पलटने लगे? बहुत बढ़िया, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है, अपोजिट जोड़े गए हैं। एक का प्लस क्यू, एक का माइनस क्यू है। चार्ज तो फ्लो करेगा, एनर्जी भी लॉस होगी, और फाइनल चार्ज जीरो भी होगा। क्योंकि यहाँ पे जब तुम कॉमन पोटेंशियल की बात करोगे तो मैं याद करो, जब एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव जब जोड़ा जाएगा तो उस केस में कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? C1V1 माइनस C2V2, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसका बेसिक फंडा ये था कि हम बोलते थे Q नेट अपॉन C नेट, और Q नेट जब भी देखा जाएगा तो एक साइड की प्लेट का टोटल चार्ज ऐड करके देखा जाएगा। तो ये तुम्हारे पास कितना है? CV माइनस CV अपॉन C प्लस C, तो कॉमन पोटेंशियल ही कितना है? जीरो। इसका मतलब Q1 भी जीरो हो जाएगा और Q2 भी कितना हो जाएगा? जीरो। कैसे आएगा? क्योंकि Q1 हो जाएगा C1 इंटू वी कॉमन, ये हो जाएगा C2 इंटू वी कॉमन, और V कॉमन की वैल्यू जीरो है, इसकी वजह से दोनों पे जो फाइनल चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। सही बात है? अब एक बात बताओ, इनके पास कुछ एनर्जी थी शुरू में, वो एनर्जी कहाँ गई? चार्ज तो जीरो हो गया, चार्ज जीरो हो गया मतलब कैपेसिटर के पास अब कोई एनर्जी है ही नहीं। कहाँ गई एनर्जी? हीट लॉस में। ठीक है ना? कोई पूछे एनर्जी लॉस कितनी हुई, तो चाहो तो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली इन दोनों की इनिशियल एनर्जी थी वही पूरी की पूरी खत्म हो गई। हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर मतलब कितना हो गया? CV स्क्वायर। CV स्क्वायर एनर्जी खत्म हो गई। ओवर द हेड एंड अंडर द लेग तो नहीं जा रहा है? एक हमारे टीचर थे वो हमसे ऐसे पूछते थे, कहीं तुम लोगों के ओवर द हेड एंड अंडर द लेग तो नहीं जा रहा है? चलो भाई, तो इस प्रकार कैपेसिटर का समाप्त होता है। अब मुझे देखो कुछ चीजें KVL KCL बतानी है, वो मैं जब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दूंगा उसके बाद फिर कैपेसिटर में सिखाऊंगा। ठीक है? अगली क्लास से नया चैप्टर, नया अध्याय, अध्याय का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस, चलो, थैंक यू वेरी मच।